अस्सलाम वालेकुम। चिट चैट विद मारे के साथ वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? आज हम जा रहे हैं फरीदपुर। ईद बहुत बिजी गुजरी थी, बकरा ईद थी, तो सबको पता है ईद उल अज़हा जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी गुजरती है। तो सब खाने पकानों में, मोस्टली घर की ख़वातीन जो होती हैं वो तो खाने पकानों में लगी रहती हैं, उनकी ईद तो खानों में ही गुजर जाती है। तो उसके बाद हम लोगों ने ईद पे तो ज़्यादा इंजॉय किया नहीं, जस्ट खाने दावतें ये सारी चीज़ें ही चल रही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग जाते हैं फरीदपुर। हम लोग रहते हैं मेन ढाका में, अब तो काफ़ी लोगों को पता चल चुका होगा। और हम लोग फरीदपुर जो है वो एक प्योर गांव है, जैसे प्योर एक ब्यूटी होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी। और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन जो टीन के घर होते हैं ना बांग्लादेश में बने हुए, वो प्रॉपर इस तरह टीन के घर वाला गांव है। तो हम लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं। सारे आए हुए हैं, कपशाई वाली फैमिली भी आई हुई है, आप ही लोग भी आए हुए हैं, सब एक साथ जा रहे हैं। और एक साथ जाने का अपना ही मज़ा है, रास्ते का चिल करना, रास्ते में इंजॉय करना, इसका भी अपना ही मज़ा है। फ़र्स्ट हम लोगों ने जाते ही रास्ते में नाश्ता लिया है, नाश्ता किया है, और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं। और ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मावा, और ये परदशती ब्रिज है, आई थिंक सो, मैंने सही प्रोनाउंस किया है। ये बांग्लादेश की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये इन लोगों ने ये जब इसकी ओपनिंग हुई थी तब भी बहुत सारे लोगों ने इसके व्लॉग बनाए थे। मैं तो ऐसे प्रॉपर जा नहीं सकी हूँ, क्योंकि तब मैं बिल्कुल आई थिंक सो स्टार्ट पे आई थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था, तो ऐसे प्रॉपर इसके लिए आई नहीं थी। तो बट हाँ, फरीदपुर जाने के लिए हम लोग इसके ऊपर से गुजरते हैं, इसके ऊपर से गए थे। और आप लोग रास्ता तो देख ही रहे होंगे, रास्ता बहुत ही प्यारा था। और ऑलमोस्ट हम लोग ये यहाँ पहुँच चुके हैं। ये किसी किस्म का साग है, मुझे इसका नाम नहीं पता। और हम लोग गांव पहुँच चुके हैं। वहाँ पे पहुँचते ही सारे जो हम लोगों ने बाल शाल स्ट्रेट किए थे, मेकअप शेकअप किए थे, सब ख़त्म, और जूड़े शूड़े कर लिए हुए हैं सब ने। और हम लोग अब सारा गांव घूम के देख रहे हैं। और ऐसे घरों के साथ घर हैं मिलके, और अंदर ही घरों के साथ साथ ही वो आम के दरख्त हैं, और भी फ्रूट्स लगे हुए हैं, जिनके काफ़ी सारे फ्रूट्स ऐसे हैं बांग्लादेश के जिनका मुझे नाम नहीं पता है। तो और हम लोग इस तरह सारी ब्यूटी को देख रहे हैं, साथ साथ फ़ोटोज़ ले रहे थे, साथ साथ व्लॉग बना रहे थे, और सब इंजॉय कर रहे थे। गर्मी ज़्यादा थी, क्योंकि हम लोग ढाका शहर में रह के हमें आदत होगी एसीओ में रहने की। तो वहाँ पे एक तो धूप थी काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद धूप थोड़ी ख़त्म हो गई थी, लेकिन हवा नहीं थी, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा लग रही थी। और सारे अपने कपड़े चेंज करके शॉर्ट्स में आ गए हुए हैं, रफ कपड़ों में आ गए हुए हैं। हम लोग भी सारा यहाँ से देख के विज़िट करके उसके बाद जाके फ़्रेश हुए हैं, और उसके बाद जाके हम लोगों ने चेंज किया, और फिर खाना शाना खाया। आप लोग साथ साथ देख रहे होंगे कितनी ग्रीनरी है। मतलब आप अगर वेकेशन पे आएँ तो ऐसी ही जगह पे आएँ जहाँ पे आपको देख के ही आँखों को बहुत ज़्यादा ठंडक मिले, और आपको देख के ही सुकून मिले कि हाँ अभी हम लोग कुछ सुकून करने के लिए आए हुए हैं। और फ़ैन भी मेरे ख्याल एक कपाशाई के बाद, हाँ कपाशाई के बाद ये फ़र्स्ट गांव ही आया है इस तरह प्योर गांव, और सारी चीज़ें इंजॉय कर रहा था। और ये छोटे छोटे चिकन के बच्चे थे, उसको देख रहा था, इंजॉय कर रहा था, और ऐसे हाथ के साथ इशारा कर रहा था पकड़ने के लिए। और सभी इंजॉय कर रहे थे, और सबको मज़ा आ रहा था। मेन मसला ये नहीं होता कि वहाँ पे हम करेंगे क्या, मेन ये होता है कि सब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, तो सब एक साथ बैठेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे, मज़ा करेंगे, इंजॉय करेंगे। गांव के लोगों के दिल बहुत प्योर होते हैं। यहाँ पे जो अंकल थे उन्होंने ये इनके खड़े करने की जगह बनाई हुई थी, लेकिन जब हम लोग जैसे ही आए उन्होंने उसको उठा दिया वहाँ से, और हम लोग को वहाँ पे जगह बिछा के दिए बैठने के लिए।
सब छाँव में बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली एंजॉय कर रहा है। और हम लोगों ने यहीं से आम तोड़े हैं और उनको धो के और उनको छील के, और इसका हम आपी ने बनाया था आम भरता। आम भरता जो है बांग्लादेश में बहुत सारी चीज़ों का भरता बनता है। मतलब कोई भी फ्रूट है ना, जामुन भरता, और इसमें मतलब इस तरह से नमक डाल के और ग्रीन चिली डाल के उसका भरता बनाते हैं। और ये जो था आम भरता, ये भी ऐसे ही बना था और सब ने बड़े मज़े से खाया था। और फिर नदी में बहुत ठंडा ठंडा पानी था, सब नहाने गए थे। हम लोग तो नहीं गए क्योंकि हम लोगों का ऐसा कोई प्लान नहीं था। कुछ लोग गए थे नहाने के लिए, कुछ लोग नहीं गए थे। लड़कों ने तो सबने ही नहाया, ऑलमोस्ट एंजॉय किया। यहाँ पे जी खाना बन रहा है सबके लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी लोग हैं। एक तो कपाशे वाले लोग हैं, हम लोग हैं, हमारी फैमिली है, आप लोगों की फैमिली है, और फिर ताया अबू जो हैं, फ़ाद के ताया अबू हैं, उनकी फैमिली है, और काफुल वाले भी सब हैं। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग ऑलमोस्ट सारा ख़ानदान हमारा इकट्ठा हुआ है। तो यहाँ पे बावर्ची खाना बना रहा है, कुक कह लो, गांव का कुछ भी कह लें, जो भी गांव में खाना बनाता है। तो वो यहाँ पाकिस्तान में देगे होती हैं ऐसे गोल वाली, और यहाँ पे इसको हम लोग पाकिस्तान में तो पतीले कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मेरे इसी को डेग कहते हैं, शायद डेग कहते हैं। हाँ, डेग में ये लोग खाना बना रहे थे। और सुबह के लिए इन लोगों ने खिचड़ी बनाई हुई थी, और हम लोग तो खैर लेट ही पहुँचे थे, मतलब दोपहर के टाइम हो गया था, इसलिए नाश्ता तो नहीं किया, क्योंकि नाश्ता हम लोगों ने रास्ते में कर लिया हुआ था। तो फिर हम लोगों ने बस नहाने के बाद, फ्रेश होने के बाद खाना खाया, और खाना खाने के बाद हम लोग फिर से बैठ के थे वहीं जाके। और आपको साथ साथ ये दिखा दूँ, ये टीन का घर है, और इसका बड़ा मज़े का, अंदर से तो मैं स्ट्रक्चर नहीं लिया। सेंटर में हॉल है और तीनों साइड पे ऐसे बेडरूम्स हैं, और साइडों पे विंडोज़ वगैरह बनी हुई हैं। दोपहर के टाइम थोड़ा गर्म हो जाता है, लेकिन रात के टाइम बड़ा अच्छा और बहुत फ्रेश था। और खाना खाने के बाद सारे इधर आके फिर से बैठ गए हुए हैं यहाँ। और मुझे तो, क्योंकि रात भी काफ़ी लेट हो गए थे, तो काफ़ी, क्योंकि सारे इधर ही थे, तो हम लोग काफ़ी लेट सोए हैं। तो मैं तो थोड़ी सी नींद पूरी करके, मेरी आंखों की हालत दिख रही होगी, मैं तो थोड़ी सी नींद पूरी करके आ गई दोबारा। यहाँ पे मैं और फैन सो गए थे, और ये लोग तो यहीं पे एंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद होती है जी शाम, और शाम में सारे बैठे हुए थे इधर उधर। और हमारे फात के कज़न हैं राजीव भैया ने सबको बुलाया बाहर। पहले बच्चों को बुलाया, उन्होंने ये कंपटीशन करवाया, चेयर कंपटीशन करवाया। इसमें जो है प्याश फर्स्ट आया था, बहुत मज़ा आया। मतलब पहले हम लोग अंदर ऐसे बैठे थे, किसी को समझ नहीं आई थी कि क्या करेंगे। बड़े अपनी बातों में लगे हुए हैं, छोटे ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनको समझ नहीं आई थी कि टाइम कैसे स्पेंड करें। गांव में जाके टाइम जल्दी गुजरता भी नहीं है। तो मुझे रेफरी के लिए सेंटर में खड़ा किया हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये जो टाइम स्पेंड करना होता है ना, इस टाइम स्पेंड करने में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। सारे बड़े आस्ता क्या हुआ कि सारे बड़े आस्ता बाहर आके बैठना शुरू हो गए, और वो देखने लग गए। इनका कंपटीशन ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद लोगों ने बड़ी हम सब बड़ी जो औरतें थी, उन सब का कंपटीशन भी करवाया था। हम लोगों ने चेयर्स का तो नहीं किया, लेकिन हम लोगों से डिफरेंट वाला करवाया था।
फीलिंग्स कैसा है? हैप्पी। पहले वाले राउंड में मैंने जीता था और इस गेम में लड़की वाला राउंड में जीता है। हाँ, और लड़के वाले राउंड में हाँ। সিরাজ ভাইয়ের দিছেটা। দিছে সিরাজ ভাইয়ের গিফট দিছে। সবাই তালি দিও, তালি। एदिक घुरे पैसा भी बहुत खराब चीज है, जो पास का जाया उसका होता है। আসলে টাকা এটা ঠিক আছে, 100 টাকা পুরস্কার আমার ছোট বোন হাতে তুলে দিবেন। এটা তো পুরস্কার দিছে, এটা সম্মানিত সভাপতি কি দিবেন? সকল চাষিদের বড় বড় ভাবি মিসেস রসনারা বেগম, ওনার একটা বিশেষ গুণ আছে, ছবি তুলে ক্যামেরা ফ্ল্যাশ লাগে না। মাইক আসো তো, আসো মা, আপনারা একটু দেখেন। দুয়া দিয়ে দেবা, দুয়া দাও, দুয়া। এই তো মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আরে বাবা তুমি আয়ো, আরে গ্লাস পানি দে। টাকা কই? ও আচ্ছা আচ্ছা, টাকাই শুনেন, টাকাই সব না, দুয়াই অনেক বড়। বুঝছো বাবা? এখনকার যুগে সব টাকাই চাই। আরে টাকাই তাহলে জয়যুক্ত হইলো না। রাইট হ্যাঁ, আসো 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 আসো, মারো 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 মারো। এই যে রাজার মুকুটটা পুরো ভাঙে নাই, আমার বউ কিন্তু পুরো ভাঙছে। रात इतना शुगल करने के बाद हम लोग सारे काफ़ी लेट ही सोए थे और न्यू जगह थी तो सब ठीक से सो तो नहीं पाए, लेकिन रात को गर्मी नहीं थी, रात को सही ठंडा मौसम हो गया हुआ था और सुबह बारिश हो रही थी। आप देख रहे होंगे सुबह की ब्यूटी अपनी ही एक ब्यूटी है, रात की ब्यूटी भी अपनी ही थी। और हम लोग वापसी के लिए निकल रहे हैं, मतलब गाड़ी में सामान वगैरह रख रहे हैं। तो हम लोग ने जब तक सारे बड़े अभी आ रहे थे तो हम लोग निकल पड़े और साथ में जो जगह हमने नहीं देखी थी उस वाली साइड से देख रहे। तो यहाँ पे डक बहुत कॉमन थी, मैं फ़ैन को दिखा रही थी कि ये देखो फ़ैन डक है, क्योंकि शहर वाली साइड पे तो हमने डक देखी नहीं है, मतलब ऐसे घरों में नहीं देखी है। तो इस वजह से मैं फ़ैन को चीज़ें दिखाई थी। फ़ैन तो भी छोटा है, उसको ये चीज़ें याद तो नहीं रहेंगी, लेकिन एक नेचर है जो कि बच्चों को साथ साथ सिखानी चाहिए। आगे जाके उन्हें ज़्यादा समझ में आएगी, लेकिन मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मैं ट्राई करती हूँ, मैं उसको नई नई जगह एक्सप्लोर करा रही हूँ, तो मैं उसे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कराऊँ और साथ साथ उसे बताऊँ कि कौन सी चीज़ क्या है। इसी तरह बच्चे सीखते हैं, हमारी लाइफ से ही सीखते हैं, हमारे सिखाने से ही सीखते हैं, क्योंकि बच्चे जब आते हैं उनको तो कुछ समझ में नहीं होती, उनको कुछ पता नहीं होता। हम बड़े ही उन्हें समझाते हैं, हम बड़े ही उन्हें सिखाते हैं।
सारी चीज़ें। और ब्यूटी आप लोग देख रहे होंगे, बनाना ऐसे कॉमन लगा हुआ है और रास्ते ही इतने प्यारे प्यारे हैं, साथ में नदियाँ बनी हुई हैं, उसके अंदर सब ऐसे ओपनली नहा रहे हैं। और ये इसको कहते हैं जम्बूरा। ये हमने यहाँ पे इसका दरख्त लगा हुआ था, वो हमने तोड़ लिया था, उनसे पूछ के तोड़ा था, चोरी नहीं किया था। तो हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। गाड़ी के पास जाके हम लोग काफ़ी देर वेट किया था, फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े थे। और आप लोग साथ साथ इसकी ब्यूटी को एंजॉय करें और वापसी का सफ़र देखें। और इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें और प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।